हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों आज मैं आपके सामने नई हुंडई वेन्यू का एक और कंपैरिजन लेकर आ गया हूँ। भाई ये जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल कंपैरिजन रहने वाला है, क्योंकि भाई इस बार मैं आपके सामने जो वेरिएंट्स लेकर आया हूँ वो हैं हुंडई वेन्यू के मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे नई हुंडई वेन्यू जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ी है HX5 वेरिएंट, और इसको कंपेयर करेंगे ठीक है इसके ऊपर वाला वेरिएंट HX6। भाई ये वेरिएंट्स ऐसे हैं जो कह लीजिए नई हुंडई वेन्यू में काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि इन वेरिएंट्स में काफ़ी बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं। और यहीं पे कंफ्यूजन भी शुरू होता है कि भाई HX5 बेटर है या फिर HX6। आज के अपने इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। दोनों वेरिएंट्स में क्या क्या फीचर डिफरेंस है, कितना एग्जैक्टली प्राइस में डिफरेंस है, कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, सबके बारे में करेंगे बात। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले भाई बता देता हूँ, HX5 एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें हुंडई वेन्यू में जितने भी नई वाली हुंडई वेन्यू में जितने भी इंजन्स आए हैं, जितने भी जो है ट्रांसमिशंस आए, सबकी चॉइस आपको मिल जाएगी। इसमें आपको नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे, और इसमें जो है टर्बो पेट्रोल इंजन पे ही 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक आ जाएगा। डीजल की भी चॉइस रहेगी 1.5 लीटर के इंजन की 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे, और इसमें जो है आपको डीजल पे 6 स्पीड AT यानी ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे तो काफ़ी सारी मल्टीपल चॉइसेस है, लेकिन अगर हम HX6 की बात करेंगे तो इसमें डीजल नहीं आएगा। इसमें आपको मिलेगा नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे, या फिर टर्बो पेट्रोल इंजन 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक में। सिर्फ यहाँ पे दो ही चॉइसेस हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड लोगों के लिए ये वाले वेरिएंट को बनाया गया है। मैं कंपैरिजन जो है वो दोनों का ही जो है नेचुरल एस्पिरेटेड यानी कापा पेट्रोल इंजन से कर रहा हूँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से, क्योंकि इस बार जो है इंजन अगर आप चेंज करते हैं या फिर ट्रांसमिशन चेंज करते हैं तो फीचर्स चेंज हो रहे हैं। तो दोनों सेम इंजन और सेम ट्रांसमिशन पे ये दोनों गाड़ियाँ आपके सामने खड़ी हुई हैं। HX5 जो है दोस्तों ये 6 मोनोटोन यानी 6 सिंगल टोन कलर की चॉइस में मिलेगी। वहीं पे HX6 जो है इसमें भी 6 सिंगल टोन कलर की चॉइस है, लेकिन इसमें आपको 2 डुअल टोन कलर की भी चॉइस मिल जाएगी। तो यहाँ पे डुअल टोन की भी चॉइस है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल टोन कलर की चॉइस मिलेगी। हालांकि दोनों गाड़ियाँ जो है वो सिंगल टोन कलर पे हैं। एबिस ब्लैक कलर में मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ, इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। ये जो HX6 के ऊपर आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की ये रैपिंग, हालांकि मैंने इस रैपिंग को नहीं हटाई, इसको हटा देंगे तो दोनों गाड़ियों की रूफ पूरी ब्लैक दिखेगी। तो यहाँ पे जो है कलर की बात हो गई, कौन कौन से ट्रांसमिशन इंजन पे दोनों वेरिएंट आते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए कापा पेट्रोल इंजन पे फटाफट जो है कंपेयर करते हैं 5 और 6 को, देखते हैं पहले क्या क्या फीचर डिफरेंसेस हैं, फिर डिटेल में प्राइसिंग की बात करेंगे। वैसे लगभग जो है 1.25 लाख रुपए से भी ज़्यादा का इन दोनों गाड़ियों में प्राइस में डिफरेंस है। यहाँ पे प्राइस डिफरेंस बड़ा है, फीचर डिफरेंस में देखते हैं पहले क्या क्या है। तो देखिए दोनों का फ्रंट लुक ये आपके सामने है। फ्रंट में अगर हम बात करेंगे ग्रिल और स्किड प्लेट्स की तो वो दोनों की सिमिलर है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। इवन जो है DRL लाइट्स भी दोनों की बिल्कुल सिमिलर है, और दोनों में ही जो है यहाँ पे जो है सेंटर पे लाइट नहीं जलती है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों पे ही सेंटर पे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये जलता नहीं है, ऑन नहीं होता है, ये सिर्फ एक डिज़ाइन के तौर पे दिया गया है। इसके अपर वेरिएंट्स यानी HX7 से जो है उसमें आती हैं कनेक्टिंग वाली लाइट, उसमें कनेक्टिंग वाली लाइट नहीं मिलेगी। अब फ़र्क आएगा हेडलैम्प्स को लेकर, और बड़ा डिफरेंस है। HX5 को जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स मिलेंगे ये हाइलोजन प्रोजेक्टर्स वाले। ये प्रोजेक्टर्स हैं लेकिन ये येलो कलर की लाइट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक वाला ही लुक देती है। और ये HX2 से स्टैंडर्ड है, यानी HX2 जो उसका बेसिक वेरिएंट है उसको देखिए, उसके ऊपर HX4 देखिए, फिर HX5 देखिए, तीनों वेरिएंट्स के हेडलैम्प्स इसी तरीके के दिखाई देंगे। प्रीमियम हेडलैम्प्स, बेहतरीन लाइटिंग आपको मिलेगी HX6 में, क्योंकि इसमें आपको क्वाड बीम वाले ये LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ पे वाइट कलर की लाइट हो जाएगी। तो ये जो लुक है और ये जो ग्रिल के साथ इसके हेडलैम्प वाला लुक है भाई, ये टॉप मोस्ट वेरिएंट वाला बना देता है। तो यहाँ पे हेडलाइट्स बेटर है, लुक भी इसका बेटर है, और इवन इस गाड़ी के जो हेडलाइट्स हैं ये ऑटोमेटिक भी हैं। अगर आपने लीवर को ऑटो मोड पे करके रखा हुआ है तो अंधेरे को सेंस करेंगी, ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएंगी। तो ये भी इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे हेडलैम्प्स को लेकर बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। देखिए भाई ऐसे समझ में आ रहा होगा, ये कुछ नीचे वाला वेरिएंट का लुक आ रहा है और ये अपर टॉप वेरिएंट वाला लुक दे रहा है। तो ये डिफरेंस हो गया। साइड में देखते हैं भाई क्या क्या डिफरेंसेस है। तो दोनों गाड़ियों के व्हील्स बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में ही स्टील व्हील्स है, 15 इंच के स्टील व्हील्स दे रखे हैं, उनके ऊपर व्हील कवर्स हैं, तो व्हील्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। आउटसाइड मिरर्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। हैंडल्स में आपको फ़र्क दिखाई देगा, ये ब्लैक कलर में ब्लैक हैंडल मिलेंगे, वाइट में भी जो है वाइट मिलेंगे, यानी बॉडी कलर हैंडल्स दिए हुए हैं। वहीं पे
थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा लेकिन ध्यान से देखिएगा। तो ये डार्क क्रोम में दे रखे हैं, यानी ब्लैक में तो एक तरीके से दोनों सिमिलर से ही दिख रहे हैं, लेकिन जब इसको वाइट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हैंडल्स और उभर के आएंगे, ये क्रोम में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम हैंडल्स आपको मिल जाएंगे HX6 वेरिएंट में। इसके अलावा डिफरेंस दिखेगा भाई रूफ रेल्स को लेकर। ये देखिए इस गाड़ी में HX5 में रूफ रेल्स नहीं दी हुई हैं, वहीं पे यहाँ पे ब्रिज टाइप वाली रूफ रेल्स इस गाड़ी को मस्कुलर एक हाइटेड लुक दे देती है। देखिए SUV है, थोड़ी सी हैवी दिखनी चाहिए, थोड़ी सी ऊंची दिखनी चाहिए, तो वो ऊंची आपको दिख रही है HX6, HX5 थोड़ी सी नीची दिख रही है। बस ये दिखने का फ़र्क है, दोनों गाड़ियों की हाइट सिमिलर है, हाइट में कोई भी फ़र्क नहीं है, यानी बैठने में हेडरूम आपको सिमिलर मिलेगा, बट ये लग जाने से डेफिनेटली यहाँ पे लुक और बेटर हो गया। तो साइड में दो डिफरेंस निकले, हैंडल और रूफ रेल्स का। जब हम पीछे की तरफ आएंगे तो बैक प्रोफाइल में पहले क्लियर कर दूँ भाई, इसमें भी कनेक्टिंग वाली लाइट सेंटर पे नहीं है और इसमें भी कनेक्टिंग वाली लाइट सेंटर पे नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, यानी फ्रंट और बैक में दोनों में ही कनेक्टिंग वाला पैटर्न नहीं मिलेगा। क्या मिल रहा है, HX5 में आपको मिल रहा है डिफॉगर, वहीं पे HX6 में रियर डिफॉगर के साथ साथ रियर वाइपर और वॉशर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे पीछे से भी जैसे आगे हेडलैम्प्स की वजह से एक लुक बेटर आ रहा था, अपर वाला लुक आ रहा था, वहीं पे रियर वाइपर की वजह से भी भाई यहाँ पे बैक वाला लुक भी इस गाड़ी का और बेटर लग रहा है। और वाइपर डेफिनेटली यूज़फुल फीचर भी है, ग्लास गंदा हो जाए तो भाई आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया, यानी रियर वाइपर का यहाँ पे आपको फ़र्क मिलेगा। शार्क एंटीना दोनों में ही आता है, कोई फ़र्क नहीं है। पीछे का कैमरा भी भाई दोनों में है और पीछे की स्किड प्लेट भी सेम है। तो पीछे एक डिफरेंस निकला यहाँ पे वाइपर को लेकर। तो एक्सटीरियर में दोस्तों मैंने आपको अच्छे से डिफरेंसेस दिखा दिए हैं HX5 और HX6 के। अब चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ और देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। तो भाई स्टार्ट करेंगे हम बूट एरिया से। ये है HX5 वेरिएंट, इसमें नहीं मिलेगी आपको पीछे की पार्सल ट्रे, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं। तो थोड़ा सा एडिशनल आपको खर्चा करना पड़ेगा, मान लीजिए 2,500 से 3,000 रुपये का, तब जाके ये पार्सल ट्रे आप डीलर साइट से परचेज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे पार्सल ट्रे आपको लेनी है तो भाई खर्चा करिए। वहीं पे अगर आपको कंपनी से लगी लगाई पार्सल ट्रे चाहिए तो आपको आना पड़ेगा इस वाले वेरिएंट की तरफ, HX6 की तरफ। ये देखिए ये पार्सल ट्रे कंपनी लगाकर दे रही है। बूट लैंप हालांकि दोनों में नहीं है, दोनों में बूट लैंप कवर नहीं है और दोनों के स्पेयर व्हील भी सेम है, यहाँ पे इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। चलिए ये हो गया, इधर की चीज़ें मैंने दिखा दी हैं। अब ज़रा चलते हैं बैक सीटिंग एरिया की तरफ, फिर आएंगे आगे की तरफ। एक बार इसको मैं ज़रा सही से बंद कर दूँ। चलिए अब पीछे की जब सेटिंग की बात करेंगे तो पहले आप ज़रा HX5 को देखिए। ये है एक नीचे वाला वेरिएंट, इसमें आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट, यहाँ पे सेटिंग्स देख लीजिए, हालांकि सीटों में कोई भी फ़र्क नहीं निकलेगा। ये देखिए दोनों की सीटों में ही इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है और दोनों की सीटों में कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ है। टर्बो में जाएंगे तो फीचर्स अलग होंगे, तो भाई टर्बो की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक सिंपल वाली सेटिंग्स मिलेंगी, लेकिन फ़र्क क्या आएगा भाई, जब धूप तेज़ लगेगी तो यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है कर्टेन की। यहाँ पे कर्टेन आपको अलग से कोई चिपकाने वाले लेने पड़ेंगे, लेकिन इसमें को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। HX6 में कंपनी कर्टेन्स को लगा कर दे रही है भाई, बहुत ही यूज़फुल फीचर है, बड़ा मस्त फीचर है भाई। यहाँ से देखिए अगर आप धूप को भी अंदर से रोकता है और इधर से देखिए तो अंदर की विजिबिलिटी को भी ये कम कर देता है, तो प्राइवेसी भी मेंटेन रखता है और धूप से भी इसको बचाता है, यानी अंदर आपको धूप आने नहीं देता। तो देखिए कितना मस्त फीचर है भाई, ये पूरा इसके अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई अलग से रोलर वगैरह लगा दिया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फीचर सन कर्टेन आपको मिल जाएगा HX6 में। बाकी रियर AC वेंट, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, ये सब आपको कॉमन फीचर है। पीछे के दोनों दरवाज़ों पे ये कर्टेन्स लगे हैं, आगे दोनों में नहीं है। तो चलिए ये हो गया इधर पीछे की सेटिंग के बाद। अब चलते हैं एक और मस्त फीचर दिखाते हैं, जो डिफरेंस है उसको बताते हैं। तो पहले तो देखिए की के बारे में बात करते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में सेम की है भाई, ये देखिए ये HX6 की है। एक बार इसका एक निशान को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ। अरे तो चालू हो गया, हाँ ये बंद हो गया। ये HX6 की है। अब HX5 की भी की को आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये है HX5 की ऐसे रखता हूँ, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा भाई कोई की में डिफरेंस है या नहीं है। ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में स्मार्ट की, दोनों में इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला बटन आता है। लेकिन फ़र्क क्या दिखेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं ज़रा इधर आता हूँ। ये है HX5 वेरिएंट और ये है इसकी की। एक मिनट के लिए इधर भी मैं ज़रा चीज़ों को बंद कर दूँ, फिर समझ में आएगा। अब देखिएगा मैं जब इस गाड़ी को लॉक करूँगा तो आउटसाइड मिरर्स तो HX5 के भी ऑटोमेटिक हैं, ये देखिए बंद हो गए, लेकिन मैं भी इसके बटन को छोड़ नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे कोई भी विंडो पे
ऑपरेशन नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी विंडो इसकी की से वर्क नहीं कर रही है, और जब मैं अनलॉक करूँगा तो मिरर्स इसके भी ओपन हो जाएंगे, लेकिन अगेन यहाँ पे कोई भी ये वर्क नहीं करेंगे, यानी इसके जो विंडोज़ हैं ये की से ओपन या फिर क्लोज़ नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये है HX5 वेरिएंट। इसमें जो है भाई यहाँ पे विंडो को हम जहाँ पे भी छोड़ रहे हैं ये वहीं पे रुका जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऑटो अप ऑटो डाउन वाला फीचर नहीं दिया हुआ है HX5 में। अब चलते हैं HX6 की तरफ और देखते हैं भाई उसमें क्या होता है। तो ये है एक अपर वेरिएंट। इसको जब मैं यहाँ से अब ये अनलॉक है तो मैं एक बार फिर से इसको ज़रा अनलॉक ही करता हूँ, और ये देखिए मैं बटन को दबाए रखता हूँ। ये देखिए भाई इसकी जो है विंडो ये उतर रही है इस की से। मैंने इसको अनलॉक रखा तो उतर गई। जब मैं इसको लॉक रखूँगा तो आउटसाइड मिरर्स इसके भी ऑटोमेटिक हैं, तो यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये देखिए भाई चढ़ता जा रहा है, जहाँ पे छोड़ूंगा वहीं पे ये रुक जाएगा। तो ये बड़ा मस्त प्रीमियम फीचर आपको मिल जाएगा। आप ड्राइविंग साइड की विंडो को की से ऑपरेट कर पाएंगे, तो ये फीचर आपको मिलेगा HX6 में। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, ये फीचर इसमें क्यों आया उसके बारे में बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो अप ऑटो डाउन वाला फीचर। ये देखिए ऑटो डाउन एक बार में नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है विद एंटी पिंच फीचर। तो इसमें आपको दो फीचर्स एक्स्ट्रा मिल गए। ड्राइवर्स विंडो 1 टच डाउन एंड 1 टच अप हो गया, साथ में आप की से भी इसकी ड्राइवर विंडो को ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये भी एक डिफरेंस है भाई इन दोनों वेरिएंट्स में। अब ज़रा मैं वापस से आ जाता हूँ इधर की तरफ HX5 की तरफ, और देखते हैं भाई इसमें क्या क्या और फीचर्स कवर हो रहे हैं, फिर डिफरेंसेस के लिए हम वापस से चलेंगे उधर। तो भाई इधर का बता ही दिया। आउटसाइड मिरर्स इस गाड़ी के भी इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल्स, ऑटोमेटिक, ये सब आपको मिल जाएंगे। चारों पावर विंडोज इसमें भी दिए हुए हैं। अब हम इधर के जब पैनल पे देखेंगे तो भाई ये देखिए ये है HX5 वेरिएंट। एक झलक में तो भाई दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर सी दिखाई देती हैं। इसका भी डुअल टोन वाला ही इंटीरियर है। यहाँ पे जो है थीम दोनों की सेम है, थीम में कोई भी फ़र्क नहीं है। डव ग्रे यानी डार्क ग्रे और जो है कह लीजिए यहाँ पे लाइट ग्रे वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे सीटों पे मिल जाएगा। 10.25 इंच का स्क्रीन और ये क्लस्टर दोनों का बिल्कुल सिमिलर है, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। म्यूज़िक सिस्टम पे भाई इस वाली गाड़ी पे यानी HX5 में सिर्फ आपको हर डोर पे स्पीकर्स मिलेंगे, यानी 4 स्पीकर दे रखे। ट्यूटर्स देखिए तो यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। तो ये 4 स्पीकर के साथ सिस्टम है। बाकी फीचर्स वाइज वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली कनेक्टिविटी सब आपको इसमें मिल जाएगी। क्लस्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का क्लस्टर बिल्कुल सिमिलर है, सारे फीचर्स सेम है। सेफ्टी वाइज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 6 एयर बैग जैसी सेफ्टी इसमें भी दे रखी है। ट्रैक्शन कंट्रोल वाली रोल ओवर सेंसर्स इसमें भी हैं। इसमें भी आगे के डिस्क और पीछे के ड्रम ब्रेक्स हैं, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। एडजस्टेबल स्टीयरिंग इसका भी है, इसका भी कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क दिखेगा एसी को लेकर। इसमें आपको मिलता है मैनुअल एसी यूनिट, यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी नहीं है, कोई भी वायरलेस चार्जर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ टाइप सी वाले पोर्ट्स हैं, यानी आपको केबल लगा के ही अपने फ़ोन को चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे आगे से भी और यहाँ पे पीछे भी जो इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें, तो यहाँ पे कोई भी वायरलेस चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है। बॉक्स नॉन कूलिंग फीचर वाला दिया हुआ है। ऊपर साइड देखिए तो भाई ये वेरिएंट इसलिए फेमस है क्योंकि इसी वेरिएंट से यानी HX5 से शुरू होती है सनरूफ। इसके नीचे के वेरिएंट में सनरूफ नहीं दी हुई है नई हुंडई वेन्यू में। तो ये तो साइज़ दोनों का सेम है, यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। तो चीज़ें मैंने आपको फटाफट एक दिखा दी हैं HX5 की। एक बार इधर भी दिखा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे वैनिटी मिरर्स भी नहीं दिए हुए हैं 5 में। अब चलते हैं 6 की तरफ, तभी समझ में आएगा भाई क्या क्या चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा हो रही हैं। आ गए हैं हम भाई 6 में देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे जब आप नोटिस करेंगे तो ये पूरा पैनल आपको सेम दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों का म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क इसलिए आएगा क्योंकि इसमें स्पीकर्स तो 4 उसमें भी हैं और इसमें भी हैं, बट इसमें आपको 2 फ्रंट के ट्यूटर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ट्यूटर्स लग जाने से कहीं ना कहीं ट्रेबल झंकार थोड़ी सी इसके म्यूजिक सिस्टम की और बेटर हो जाती है। तो ये एक डिफरेंस है म्यूजिक सिस्टम को लेकर। बाकी क्लस्टर में कोई भी फ़र्क नहीं है, क्लस्टर बिल्कुल सिमिलर है। सेफ्टी वाइज कोई भी फ़र्क नहीं है, सेफ्टी बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे फ़र्क आएगा, इसमें आपको मिलता है भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी। तो जो टेम्परेचर को सेट करेंगे ऑटो पे कर देंगे, वो मेंटेन रखेगा। सिंगल जोन वाला ऑटोमेटिक एसी है, तो ये एक प्रीमियम फीचर आपको मिल जाता है
HX6 में। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है भाई ऑटोमेटिक एसी का। दूसरा डिफरेंस बड़ा है वायरलेस चार्जर का। ये देखिए यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड लगा हुआ है, तो केबल से भी आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, और जो फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं इसको पैर रख दीजिए, फ़ोन चार्ज होने लगेंगे। तो भाई ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ के ये दो बड़े डिफरेंस हो गए ऑटोमेटिक एसी और वायरलेस चार्जिंग का। बाकी इसके अलावा एक और भाई मस्त बेहतरीन बड़ा डिफरेंस है, वो है फ्रंट का आर्म रेस्ट। अब देखिए जब कोई भी ड्राइव करे या फिर कोई बगल में बैठा हुआ तो ये आर्म रेस्ट बहुत मदद करता है, यहाँ पे सपोर्ट देता है आपके इस वाले हाथ को। तो ये आर्म रेस्ट मिसिंग है, HX5 में मिलता है यहाँ पे HX6 वेरिएंट में। मस्त फीचर है, बढ़ जाता है। और ये आर्म रेस्ट हालांकि ऊपर से तो स्लाइड नहीं होता, लेकिन जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स भी मिल जाएगा। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा एक बार बॉक्स चेक कर लेता हूँ। देखिए बॉक्स में कूलिंग फीचर इसमें भी नहीं दिया हुआ है। ऊपर साइड पे इसमें कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे सनरूफ में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की सनरूफ बिल्कुल सिमिलर है। ऊपर कवर लगा हुआ है, इसकी वजह से ये वाइट ऐसा दिख रहा है। बाकी साइज़ वाइज बिल्कुल सेम दे रखा है। वैनिटी मिरर भाई आ जाएगा इस वाले वेरिएंट में, उसमें वैनिटी मिरर नहीं था, यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया हुआ है। इस साइड पे टिकट होल्डर दे रखा है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया इस वेरिएंट में। लीवर में भी भाई डिफरेंस मिलेगा, दोनों में ही। हालांकि आते तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है कप्पा इंजन में, लेकिन भाई अगर हम HX5 का लीवर देखेंगे तो वो थोड़ा सा सिंपल दिखाई देगा। लेकिन जब हम HX6 का लीवर देखेंगे तो ये देखिए ये आपको प्रीमियम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोम पे भी इंसर्ट किया हुआ है, और साथ में देखिए ये लेदर रैप्ड वाला एक प्रीमियम लीवर है तरीका का। कह लीजिए यहाँ पे टॉप मोस्ट वेरिएंट वाला लीवर आपको HX6 में मिल रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा भाई स्टीयरिंग तो दोनों का ही सिंपल है, दोनों में ही नॉन लेदर रैप्ड स्टीयरिंग दिया हुआ है, दोनों में ही क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, और दोनों में ही पीछे का कैमरा मिलेगा। चाहे 5 हो या 6 हो, दोनों में आपको पीछे का कैमरा है जो कि एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है, और साथ में सेंसर्स का डिस्प्ले देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो देखिए दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं छोटे बड़े, वो मैंने सारे आपको दिखा दिए HX5 और 6 के। अब बात करते हैं प्राइसिंग्स को लेकर, देखते हैं कितना एग्जैक्टली प्राइस में डिफरेंस है, फिर बात करेंगे प्राइस एंड फीचर्स को देखते हो कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं। 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन HX5 का है 9,14,900 रुपीज़, और HX6 का है 10,42,900 रुपीज़। यहाँ पे एक्स शोरूम पे डिफरेंस है 1,28,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस यूपी के रखे हुए हैं 10,82,804 रुपीज़ है HX5 का, और HX6 का है 12,58,494 रुपीज़। यहाँ पे मैंने ऑन रोड प्राइस पे क्या क्या चीज़ें ऐड करी हुई हैं लास्ट लाइन पे मेंशन भी कर रखी हैं। तो ऑन रोड प्राइस कई बार वेरी करते हैं, अगर आप क्या चीज़ ऐड करा रहे हो क्या चीज़ लेस करा रहे हैं। ऑन रोड प्राइस पे जब हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको ज़्यादा दिखाई देगा, लगभग 1,75,000 रुपीज़ का ऑन रोड पे डिफरेंस निकल के आ रहा है। ये डिफरेंस दोस्तों इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अगर आप एक्स शोरूम कॉस्ट पे नज़र डालिए तो HX5 का 10 लाख से नीचे है, और HX6 का जो है वो 10 लाख से ऊपर है। तो जिस भी गाड़ी का एक्स शोरूम कॉस्ट 10 लाख से ऊपर होता है उसमें 1% का TCS गवर्नमेंट चार्ज करती है, और RTO यूपी में बढ़ जाता है। 9% लगता है 10 लाख से नीचे की गाड़ियों में, और 10 लाख से ऊपर वाली में लग जाता है 11% का, यानी यहाँ पे 2% का RTO एक्स्ट्रा पड़ेगा। हालांकि TCS जो है वो तो एक तरीके से आप ITR फाइलिंग के टाइम पे जो है अपना रिफंड या फिर एडजस्ट करा सकते हैं, लेकिन RTO का बर्डन यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो देखिए लगभग 1,75,000 रुपये का प्राइस में डिफरेंस है। दोनों गाड़ियाँ सेम इंजन से रन होनी है, दोनों ही मैंने कप्पा पेट्रोल पे दिखाई हैं, दोनों का पावर टॉर्क सेम है, दोनों पे ही माइलेज आपको सेम मिलेगा। यहाँ पे जो है दोनों पे लगभग 18 का क्लेम किया गया है। दोनों ही गाड़ियां अगर हम एक्सटीरियर से देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक सिमिलर दिख रही हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ें यहाँ पे दोनों के जो व्हील्स हैं वो सिमिलर दे दिए हैं। HX5 और HX6 के व्हील्स 15 इंच के ही हैं, सेम व्हील कवर दे रखे हैं। तो एक तरीके से एक झलक में कह लीजिए यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ एक जैसी दिखती हैं, लेकिन डेफिनेटली फ़र्क है। पहले बात करते हैं जरा HX5 की, जो कि कह लीजिए नई हुंडई वेन्यू का सबसे फेमस वेरिएंट माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं। भाई देखिए यहाँ पे वैसे भी हुंडई ने जो अब की बार वेन्यू उतारी उसमें बहुत सारे फीचर्स को स्टैंडर्ड भी कर रखा है, जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, चारों पावर विंडोज स्टैंडर्ड मिल रही हैं, टच स्क्रीन 10.25 इंच का स्टैंडर्ड दिया हुआ है, वो भी पूरा कनेक्टिंग पैटर्न वाला स्क्रीन यहाँ पे बेसिक वेरिएंट से ही आ जाता है। रियर AC वेंट, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, सेफ्टीज में 6 एयर बैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर सेंसर जैसे फीचर्स तो इस बार स्टैंडर्ड कर दिए हैं हुंडई वेन्यू में। HX5 थोड़ा सा ऊपर वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पे कुछ और फीचर्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि पीछे का डिफॉगर, आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ऑटो
ऑटोमेटिक कर दिए गए हैं। टच स्क्रीन पे रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाएगा। ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल दे रखी है और एक प्रीमियम फीचर सनरूफ, स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन जैसे फीचर्स आ जाते हैं HX5 में। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स कवर हो रहे हैं। वहीं पे जब हम 1,75,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के जाते हैं HX6 की तरफ, तो देखिए यहाँ पे प्राइस डिफरेंस ज़्यादा बड़ा है। फीचर डिफरेंस में है कुछ बड़े बड़ी चीज़ें हैं भाई। हेडलैम्प्स यहाँ पे बेटर हो जा रहे हैं, LEDs बेस्ड हो जा रहे हैं। पीछे रियर वाइपर आपको मिल जा रहा है, ऑटोमेटिक AC आ जाएगा, वायरलेस चार्जर मिल जाएगा। पीछे बड़ा खूबसूरत सा फीचर है, सन कर्टेंस दिए हुए हैं। रूफ रेल सज जाने से इस गाड़ी की हाइट थोड़ी सी और बेटर लग रही है। फ्रंट में आर्मरेस्ट इस गाड़ी की ड्राइविंग को और कंफर्टेबल बना दे रहे हैं। स्मार्ट की तो हालांकि दोनों में है, लेकिन इसकी स्मार्ट की से आप ड्राइविंग साइड के विंडो को उतार और चढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ अच्छे फीचर्स हैं, कुछ बेटर फीचर्स हैं, जिसमें खासकर जो उसके हेडलैम्प्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और एक तरीके से टॉप मोस्ट वेरिएंट वाला लुक देने लगते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर हम फीचर्स को देखेंगे और एक बार अगर हम प्राइस को देखेंगे, तो फीचर्स तो अच्छे हैं, लेकिन प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। तो अगर प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए बात करेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली HX5 वेरिएंट कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर या फिर कह लीजिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी निकल के आ रहा है। वहीं पे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ प्रीमियम चीज़ें चाहिए, तो डेफिनेटली फिर आपको जाना पड़ेगा HX6 की तरफ। तो ये थी ओवरऑल मेरी राय। मेरे हिसाब से HX5 वैल्यू फॉर मनी है, बेटर फीचर्स वाला वेरिएंट डेफिनेटली ऊपर वाला ही होता है, तो वो HX6 हो जाएगा। आपने पूरा वीडियो चेक किया, आपके हिसाब से इन दोनों में कौन सा वेरिएंट बेस्ट है, कौन सा वेरिएंट आपको वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, मदद मिली है, तो भाई हमें भी सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं रेगुलर बेसिस में ऐसे कंपैरिजन आपके सामने लाता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।